नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं इंडिया समाचार। अयोध्या नवाबगंज के चर्चित बाहुबली एवं केसरगंज के सांसद व कुश्ती संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष तथा एशियन संघ के उपाध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह पर जिस तरह से यौन शोषण का आरोप लग रहा है और तमाम चैनलों समाचार पत्रों में प्रकाशित हो रहा है, यह गोंडा के लिए ही नहीं पूरे देश के लिए बड़े शर्म की बात है। माना जा रहा है कि जिस तरह से ब्रजभूषण शरण सिंह 5 बार लगातार सांसद के पद पर आसीन रहे और इतनी बड़ी शख्सियत इतने बड़े पदों पर आसीन है, जिसमें एशियन संघ के उपाध्यक्ष भी हैं, उन पर इस तरह के आरोप लगना कुश्ती संघ के पद को तार करता नजर आ रहा है। कहीं ना कहीं लोगों को संदेह इस बात पर होता है जब सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह ने कहा कि यदि मेरे ऊपर जांच होती है तो मैं आत्महत्या कर लूंगा, क्योंकि यदि इन खिलाड़ियों में महिला खिलाड़ी विनेश फोगाट, साक्षी मलिक, संगीता मौर्य, संगीता फोगाट, बजरंग पुनिया और सत्यव्रत सिंह जैसे खिलाड़ियों ने आरोप लगाया है और जिस तरह से जंतर मंतर में अनशन पर बैठे हैं, उससे ऐसा प्रतीत होता है कि दाल में कुछ काला तो है ही। ये सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह है, जो कैसरगंज के सांसद हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष भी हैं। और दूसरी ओर हम दिखाना चाहते हैं कि ये उपाध्यक्ष एशियन कुश्ती संघ के उपाध्यक्ष भी हैं। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण बात है कि ऐसे व्यक्ति में बड़ा पद होते हुए और ऐसा इतनी गरिमामयी पद है इनके पास। एक तो सांसद हैं और दूसरी ऊपर यहाँ पे भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष और एशियन कुश्ती संघ के उपाध्यक्ष हैं। तो इनके ऊपर जो आरोप लग रहे हैं वो आरोप कहाँ तक सत्य है, ये देखना है कि ब्रजभूषण शरण सिंह के अभी तक इन्होंने इस पर क्या कमेंट कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं। तो अभी हमारे बात खड़े हैं जहाँ मैं दिखाना चाहता हूँ कि लगातार मंगेशकर चौराहा है, यहीं पर बगल में राजपरडी है, उस घाट जो है मैं खड़ा हूँ, जहाँ पे आज मैं उस की चर्चा करना चाहता हूँ जो एक ऐसे सांसद हैं जो 5 बार सांसद रह चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी बैनर तले, समाजवादी पार्टी बैनर तले, तमाम लोगों के बैनरों से तले ये सांसद रह चुके हैं और एक से लोकप्रिय व्यक्ति हैं जो नवाबगंज के ब्रजभूषण शरण सिंह और सांसद हैं। ये कैसरगंज के सांसद भी लगातार रहते चले आए हैं। सबसे बड़ी बात है कि कुश्ती संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और एशियन कुश्ती संघ के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, बहुत बड़ा पद है, इतना बड़ा गरिमामय पद है ये। और इनके ऊपर जो एक आरोप लग रहा है यौन शोषण का, वो कहाँ तक सत्य है, ये बहुत बड़ा विषय है कि इतना बड़ा पद पाने वाला व्यक्ति, चूँकि ये तो एक बहुत सांसद और विधायक मंत्री, ये तो यौन शोषण में तो हमेशा सुनते चले आ रहे थे कि लोग इस तरह से इन्वॉल्व होते, बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। लेकिन एक राष्ट्रीय संघ का जो है अध्यक्ष, उसका जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है, इस तरह से उस पर आरोप लग रहा है, ये बहुत बड़ी बात हो गई। तो ये कैसा हुआ, क्या हुआ, इन्होंने इनका अभी जन्मदिन था कुछ दिन पहले और इनकी जन्मदिन बहुत अच्छी, बहुत भव्य तरीके से मनाया, जिसमें इन्होंने करोड़ों रुपये खर्च किया, लोग हर तरह से पूरे देश विदेश से लोग इनको आमंत्रित किया। और उसी में जो है हमारे बीच में एक विनेश फोगाट जो आते हैं, विनेश फोगाट ने आरोप लगाया है कि इन्होंने, महिला ने आरोप लगाया कि इन्होंने मेरे साथ यौन शोषण किया। और ये बहुत बड़ी बात हो गई कि किसी सांसद के ऊपर, किसी ऐसे व्यक्ति के ऊपर, और वो भी ब्रजभूषण शरण सिंह जैसे लोग, क्योंकि आज 5 बार सांसद रह चुके हैं, इनकी एक अपनी गरिमा है, पद है। और लेकिन इस तरह से जो है वो भारतीय जनता पार्टी के जहाँ पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसा सक्सेस बैठा हो और योगी जैसा मुख्यमंत्री हो, उनके कार्यकाल में उनके बीच में अगर इस तरह से कोई घटना अंदर नहीं घट रही 5 सालों से, उसके पहले तो हुआ करता था समाजवादी पार्टी में, तमाम अन्य पार्टियों में ये घटनाएं आम हुआ करती थी। लेकिन आज मैं दिखाना चाहता हूँ कि जिस तरह से योगी जी हैं, चाहे मोदी जी हैं, इनके नेतृत्व में अभी तक ऐसी कोई घटना घटने कहीं सामने निकट नहीं आई है। लेकिन ये बहुत बड़ी बात है कि ब्रजभूषण शरण सिंह के ऊपर एक आरोप लगा है और ये आरोप कहाँ तक सिद्ध हो, कैसा है आरोप है, कहाँ तक इसको माना जाए, तो कहीं न कहीं कुछ दो मामला है, इसमें कोई संदेह नहीं है। कारण उसका सबसे बड़ा है कि इन्होंने अभी बीच में कहा था कि अगर जांच बैठती है तो मैं आत्महत्या कर लूँगा। तो क्यों आत्महत्या कर लोगे आप तो अगर निष्पक्ष हो, आपके अंदर अगर बेदाग हो, तो आत्महत्या करने की आपको घोषणा करना नहीं चाहिए, आपको जाना देना चाहिए मैं आत्महत्या कर लूँगा। आत्महत्या तो कार्य करते हैं जो दोषी होते हैं, वो कार्यकर्ता है कि ब्रजभूषण शरण सिंह यौन शोषण में क्या शामिल है। अगर ऐसा है तो भाई ये तो बहुत बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि एक इतना बड़ा सांसद, इतने बड़े रुतबेदार व्यक्ति, जिसका जो है पूरे गोंडा में नहीं तमाम मंडल में उसके जो है, और यहाँ लेकर के मतलब समझता हूँ कि भारत के तमाम प्रांतों में उसके जिसकी त्रुटि बोलती हो, जिसका इतना बड़ा कद हो, इतना बड़ा ऊँचा नाम हो, वो इस तरह से अगर इन्वॉल्व है तो बहुत बड़े दुर्भाग्य की बात है। और मैं इसमें ज़रूर कहूँगा कि आज इस पर जो है जाँच होनी चाहिए, निष्पक्ष जाँच होनी चाहिए। अगर ब्रजभूषण शरण सिंह इस पर जो है
इन्वॉल्व नहीं है उनको बरी किया जाए, और अगर इन्वॉल्व हैं तो भाई वो तो शासन का काम है कि न्यायालय काम है कि कौन क्या इन पर कैसा आरोप लगता है, कैसे इन पर जांच बैठती है और क्या कानून क्या इनको सज़ा मिलनी चाहिए। ये चूँकि सांसद हैं और सांसद के नाते इनको कहीं ना कहीं हमें ये लगता है कि इतना बड़ा जो है गलती तो इनसे नहीं होनी चाहिए। और यही मैं अभी देखिए मैं दिखाना चाहता हूँ विभूषण साहब के अभी इनका जन्मदिन था 8 जनवरी को, इन्होंने बड़े धूमधाम से मनाया था। देखिए तमाम ऐसे पोस्टर जो है पूरे फैजाबाद में नहीं लखनऊ में तमाम ऐसे स्थानों पर जो है बड़े बड़े शहरों में इनके पोस्टर बड़े बड़े पोस्टर लगाए जहाँ पे करोड़ों रुपए ने खर्च किया पोस्टर में। और देखिए मैं दिखाना चाहता था कि जैसे हमारे माननीय श्री भूषण शरण सिंह सांसद राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय कुश्ती संघ और उपाध्यक्ष जो है एशियन कुश्ती संघ के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी है, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा पद है। और इस तरह से अगर हमारे सांसद भूषण शरण सिंह जो हमारे हम लोग के बहुत करीबी रहे हैं, यहाँ से साकेत महाविद्यालय उन्होंने जो है यहाँ पे उन्होंने चुनाव भी लड़ा है क्षेत्र में, क्षेत्र सरकार ने चुनाव लड़ा और चुनाव जीते भी हैं। इनका चूँकि शिक्षा का जो उन्होंने जो है वो यहीं से इन्होंने ग्रहण किया है, ग्रेजुएशन यहीं किया है, लॉ इन्होंने यहीं से किया है और यही साकेत महाविद्यालय से किया है। अयोध्या इनकी कर्मभूमि रही है, जन्मभूमि की भले जो है नवाबगंज रहा है लेकिन कर्मभूमि इनकी जो है वो यहीं गोंडा ही रहा है, अयोध्या रहा है। और अयोध्या में उस जगह पर जहाँ पर साकेत महाविद्यालय में ये लगातार यहाँ पे जो है उन्होंने BA किया और फिर लॉ किया और अध्यक्ष भी रह चुके हैं, साकेत महाविद्यालय के छात्र संघ के अध्यक्ष रहे, बहुत बड़ी बात है। और ऐसे व्यक्ति के ऊपर अगर इस तरह से आरोप लग रहा है, क्योंकि अभी तक लोगों ने उनको भू माफिया के नाम पे दे रखा था कि उन्होंने बहुत ज़मीनों को कब्जा कर रखा है, तो तमाम जो इनके विद्यालय बने हुए हैं वो कहते हैं कि लोगों के जो है गरीबों की ज़मीनों को लेकर के इस तरह से बड़ी चर्चाएँ हो रही थी। तो ये तो एक छोटी सी बात है, क्योंकि है ज़मीनों का जो है खेल तो आज से नहीं बहुत दिन से हो रहा है। जो मजबूत होता है वही हावी होता है। जैसे यहाँ पे तमाम संतों ने मैं देख रहा हूँ कि तमाम ऐसे महंत हैं, यहाँ के हैं जाके मठाधीश महंत हैं, नागा हैं, ये लोग ज़मीन कब्जा करके और वही भूमाफियाओं वाला काम ये करते रहे। ये जिस जी ने डायरेक्ट कहा था लोगों से कि आप लोग का काम जो है अगर आप लोग इस पर जो जैसे लता मंगेशकर है कि मैं चर्चा करना चाहता हूँ, जब इसका स्थापना होना था तो लोगों ने यहाँ पे इसको लता मंगेशकर के बड़ा विरोध किए थे और अन्य लोगों के नाम से बनाना चाहते थे। तो उस पर योगी जी ने कहा था कि आप लोग अगर इसमें मत पढ़िए, और क्योंकि अगर आप लोग इसमें पढ़ोगे तो भवन कौन, ज़मीन कौन कब्जा करेगा, मकान कौन कब्जा करेगा, खनन विभाग कौन करेगा। तो ये योगी जी के अगर मुखारबिन से इस तरह से चर्चा उठती है तो निश्चित है कि बहुत बड़ी बात होगी। और इसमें भवन ज़मीन कब्जा करना और इस तरह से जो है तो जैसे इनका नंदिनी विश्वविद्यालय तमाम जो है सैकड़ों इनके विद्यालय बने हुए हैं, वो भी लोगों की जो है आह लिया गया है, उस पर उनके ज़बरदस्ती पर कब्जा करके इस तरह से जो है बनवाया है। ये भी चर्चा बहुत है, लेकिन ये सब एक अलग से छोटी चर्चा है, बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। क्योंकि जिसके पास बाहुबली होगा उसी पास से राज करेगा। ये तो शुरू से होता चला है, अनंत काल जाता रहा है। जिसके बाहों में बल होता है वही राज करता है, वही ज़मीन उसी की जो है ज़मीन होती है, दौलत उसी पास होता है, लक्ष्मी उसी पर चुनती है। ये एक अलग। लेकिन यहाँ पर अगर मैं देख रहा हूँ कि यौन शोषण की बात आ रही है कि बहुत बड़ा है, गंभीर आरोप है और इस तरह से सीधा आरोप लगाया जा रहा है भूषण सिंह पर कि जो है जैसे हमारे जो है विनेश फोगाट की महिला है, बजरंग पुनिया है, साक्षी मलिक हैं, सीता मोर हैं, संगीता फोगाट हैं, सत्यव्रत, ये लोग जनता मंथन दिल्ली में जो है उन्होंने धरना प्रदर्शन कर रखा है। तो निश्चित है कि कहीं ना कहीं जो है मामला जो गंभीर है और लोगों ने अभी कांग्रेस के भी लोगों ने बड़ा समर्थन कर रहे हैं, क्योंकि विपक्ष में है तो उनको समर्थन करना ही है। और भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत बड़ा यह है, उनके लिए तो बड़े काली पोतली जैसे हो गई, उनके लिए तो बड़ा शमशार बात होगा कि जहाँ पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसा व्यक्तित्व का प्रधानमंत्री हो और योगी आदित्यनाथ जी जैसा यशस्वी योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हो और उनके कार्यकाल में इस तरह से आरोप लग रहे हैं। तो ये कहीं न कहीं मुझे लग रहा कि ये बहुत बड़ा आरोप है और ये कितना सही है कितना गलत है। लेकिन लोगों के अभी जो हमने लोगों से चर्चा किया, लोग कह रहे हैं अगर उसके पास वो पारदर्शिता है, अगर इसमें इन्वॉल्व नहीं है तो उन्होंने कसम क्यों खाया कि अगर मेरे पर जाँच बैठती तो मैं आत्महत्या कर लूँगा। तो आत्महत्या तो वही करते हैं जो कायर होते हैं, जो दोषी होते हैं। तो निश्चित है कि इस पर जो है मैं यहाँ के जो हमारे कुश्ती संघ के जो हमारे मंत्रालय हैं वो भी जांच बैठा दी। मैं उनसे चाहूँगा कि हाँ जांच होनी चाहिए, निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। अगर भूषण सिंह इन्वॉल्व हैं तो हो ना, अगर इन्वॉल्व नहीं है तो उनके साथ ऐसी जो है अगर किसी ने इस तरह से आरोप लगाया है
तो वो बहुत ही बड़ा खेद का विषय है और बहुत ही ज़्यादा दुखदायी है कि इस तरह से एक सांसद के ऊपर और राष्ट्रीय संघ के ऊपर राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पर आरोप लग रहा है। तो ये भी जो भी दोषी हो उस पर जांच होनी चाहिए, निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और दोषियों को सजा होनी चाहिए। और मैं विभूषण शरण सिंह की तरफ से मैं जरूर ये कहूँगा कि मेरी भी इच्छा है कि विभूषण शरण सिंह हमारे लोकप्रिय सांसद हैं, नवाबगंज के एक हस्ती है, विभूति हैं और इसका एक पूरे भारत में उनका जिसका डंका बज रहा हो, विदेशों में जिसका नाम हो और ऐसे लोगों के साथ अगर साथ हो रहा है तो बहुत बड़े खेद का विषय है। मैं निश्चित चाहूँगा कि जाँच हो और निष्पक्षता जाँच हो, अगर दोषी है कोई तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। मैं अयोध्या से नीरज साहब धर्मेंद्र सिंह।